started investing at a very young age, as he already discussed, at the age of 11. In fact, when he started investing in stocks, the most surprising part, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं 1 लाख उस पर 10%, तो 10,000 हुआ, 5 साल हुआ तो 50,000 हुआ, तो 1.5 लाख हो गया तुम्हारा। जी, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट सोचने का तरीका हुआ। और हम लोग नॉर्मली ऐसे, तो तुमको क्या दिखेगा कि दैट गैप इंक्रीजेस टू अराउंड सम 30% और सो, क्योंकि that उस was a big जमाने deal. में, हाँ, उस जमाने में $1,000 की सेविंग्स जो है बड़े बड़े लोगों की नहीं होती थी। कितने लोगों की साल की सैलरी नहीं थी उतनी। Sure, ठीक है, of course. सो That is a big deal. Yeah. दैट्स अ बिग डील। इनफैक्ट, मतलब जहाँ पे हम, मतलब रिसर्च करते करते जहाँ पे ये इस चीज के ऊपर हम पढ़ रहे थे, वहां पे उसने, मतलब जो ऑथर था उसने बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखा कि मतलब $1,000 की सेविंग्स एक टीचर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी उतनी सैलरी भी नहीं होती है साल की। Uh, And that was the surprising part. And that was the part which actually shows ki how different he was from everyone else. So that is one part. The second part comes कि आज के डेट में हर आदमी जानता है कि he is like a billionaire, he is like the top 10, क्या बोलते हैं, top 10, top 3, top 4 richest person on the planet, so on and so forth. लेकिन उसमें दो चीजें और है जिसको हाईलाइट करना जरूरी है। पहली चीज ये कि बफेट के केस में कंपाउंडिंग हैज वर्कड लाइक मैजिक। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ऐसे सब आदमी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, बट सच बात ये है कि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड। हमको right. खुद बहुत देर लगा समझते समझते, सब आफ्टर स्टार्टेड वर्किंग। इनफैक्ट अभी रिसेंटली किसी को समझाते समझाते हमको क्लिक किया कि अरे यार ये कितनी तरह से इसमें सोचने पे कितनी तरह से इसको समझ में आएगा। जैसे हम लोग जब सोचते हैं, अगर कोई आदमी एक अर्जेंट क्वेश्चन पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, 1 लाख रुपया है, यू आर गेइंग 10% ऑन इट, और तो 5 साल में तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे, और ज्यादा मत सोचो, फौरन जवाब दे दो, तो तुम्हारा जवाब आएगा 1.5 लाख रुपया। उसका सिंपल रीजन ये है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं 1 लाख उस पर 10%, तो 10,000 हुआ, 5 साल हुआ तो 50,000 हुआ, तो 1.5 लाख हो गया तुम्हारा। जी, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट सोचने का तरीका हुआ, और हम लोग नॉर्मली ऐसे ही सोचते हैं। दिस इज हाउ वी uh, आर बिल्ट, ह्यूमंस इन जनरल। uh, ठीक है, uh, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हारा बेस हर साल चेंज हो रहा है। तो 1 लाख रुपया है, 10% बनाया तो 1,10,000 रुपया। सेकेंड ईयर में 1,10,000 पे तुम 10% बना कर, सो यू आर मेकिंग 1 लाख। तो जहाँ सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में तुम 1,20,000 बनाते, इनफैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम 1,21,000 बनाओगे। जी. राइट, Every year it will be more. एवरी ईयर वो 10-10% से। 5 साल में अगर तुम देखोगे तो 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो हम लोग सोच जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है, अंडर 10% का गैप है, अराउंड 8-9% और सो। ठीक है, सो इफेक्टिवली अगर मान लो किसी को तुमने वो हिसाब बताया ना कि 1 लाख पे 10% कमा रहे हो, तो 5 साल के बाद कितना बना, तो 1.5 लाख जवाब आया। कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका एक्चुअल एक्चुअल जवाब जो है 1,60,000 समथिंग है। Yeah. सिर्फ 10,000 का फर्क है। एंड जी. विच इज वाई मेनी पीपल, तो हम लोग को लगता है यार बहुत ज्यादा नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल है, मतलब हाँ, 10,000 का हाँ, फर्क है, उसको उसको 10% से बहुत कम ज़्यादा का फर्क एक्सटेंड है। नहीं करते हैं। करेक्ट, तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है तो मैथ, लेकिन तुम सेम मैथ को जब तुम 10 साल पे लेके जाओ, तो तुमको क्या दिखेगा कि दैट गैप इंक्रीजेस टू अराउंड सम 30% और सो। इनफैक्ट अगर तुम वो 30 साल अगर तुम कर लेते हो, तो द गैप का डिफरेंस इज अराउंड 300 टाइम्स, मतलब 300%, हम्म, 300% का गैप, मतलब कि इनफैक्ट
तुमको हम वो दिखाते भी हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। कैन आई प्रेजेंट माई Sure. विंडो? बिल्कुल एक बिल्कुल, you will have the option. तुमको इनफैक्ट दिखाते हैं। हाँ हाँ, ये It's called the compound interest is called the eighth wonder of the world. हाँ, इसमें एट्रीब्यूट किया जाता है इसको आइंस्टाइन को, कि उसने ऐसा कहा था। आई हैवंट चेक कि उसमें वैलिडिटी कितना है कि उसने बोला ये बात, बट ही हैज सेड दिस दिस थिंग मेनी टाइम्स। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ गया? And if you look at some Greek philosophers, they were also very much boggled by the idea of compound interest, especially in a social context. उनका मतलब they were not thinking in investment context, they were thinking in social context, in the context of Hmm. money lenders, that when they lend money on compound interest, then शुरू में लगता है कि oh no big deal, but suddenly it gets very exploitative, right? Okay, we can see your screen. करेक्ट। फुल स्क्रीन दिख रहा है? जी जी, ओके। your तो window we can ये see the PowerPoint. ओके ओके। सो अगर तुम देखोगे तो 5 5 years पे सिंपल इंटरेस्ट ये 10 लाख पे बनाया हुआ है। 10 लाख पे 10% ओवर वॉट एवर 5 years 10 years 20 years, तो 7.5% का गैप है। ठीक है, 10 साल में इट बिकम्स लाइक 30% का डिफरेंस। तो जहाँ 20 लाख बनता वहाँ 25 लाख बन गया बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। 30 साल में द गैप इज अराउंड 3 times। करेक्ट, 336 Right. परसेंट का गैप है। तो जहाँ हम लोग अगर मेंटल कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग शायद 40 ही लाख सोचेंगे, वहाँ वो एक्चुअली 1 करोड़ 74 लाख बनता है। जी दिस इज जी जी। दिस इज अ ह्यूमंगस गैप। और इसी चीज को जो है सो यू कैन ऑल्सो सी इन अ ग्राफ फॉर्मेट। तो ये देख रहे हो, ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है। The red line, yeah. रेड लाइन। और क्या बोलते हैं उसको, कन्वेक्सिटी बोलते हैं शायद, राइट? हाँ। So it going up in this way. So this is the impact, and this is where one has to understand कि मतलब बफेट के केस में बफेट हैज बीन इन्वेस्टिंग सिंस 1956। ठीक है, तुम 1956 से his investment letters are present. He has been investing in the public domain। मतलब पब्लिक डोमेन में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके इन्वेस्टिंग के बारे में 1956 से। 1956 से 2024 तुम तुम टाइमलाइन तुम देखो क्या कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा है उसके लिए। Right. Almost 70 हम लोग years. हाँ, और हम लोग ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ओनली फॉर व्हाट 30 years, 30 years. just increase it to 70 years, and that is how big a difference will be between what we think or perceive and what he has actually achieved। Right. That's where all the So magic happens, basically. correct। So उसके केस में ना कंपाउंड इंटरेस्ट is the true magic for him, and that compound interest has happened because of time। इनफैक्ट जब बर्कशायर हैथवे जब शुरू हुआ था ना, तो देयर वर 3 पार्टनर्स। सो वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, एंड देयर वाज वन गाय कॉल्ड रिक, उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम रिक समथिंग था। अच्छा। Rick Gurin. क्या नाम? हाँ, रिक ग्यूरिन। Rick Gurin. Yeah. हाँ,
So now that gentleman was a third partner. ये सवाल, this also I wasn't aware. This I came across in one of the interviews of Manish Pabrai, जहाँ पे मनीष पबराई के साथ, जिसमें मनीष पबराई इन्फॉर्म दिस कि उसने ये सवाल वॉरेन बफेट से पूछा था अपने लंच पे, मतलब अच्छा, द लंच बिट yeah, दैट व्हेन, हाँ, yeah, व्हेन yeah, yeah. ही वॉन द लंच बिट विद बफेट। तो उसने पूछा कि रिक का क्या हुआ, एंड बफेट गेव अ वेरी सिंपल आंसर, बोला कि देखो, चार्ली एंड आई वी बोथ न्यू कि वी विल ग्रो रिच इन टाइम, ठीक है। लेकिन रिक के साथ क्या था कि रिक वांटेड टू बिकम रिच फास्टर, सो वी आर स्टिल फ्रेंड्स, वी आर स्टिल इन टच, बट वो जल्दी के चक्कर में उसने क्या किया, उसने लेवरेज कर लिया। तो जब 73 हाँ, का स्टॉक क्रैश, 73 का आई थिंक वो 74 76, ब्लैक मंडे कब था, यूएस का ब्लैक मंडे था 73 में या 76 में। तो तो उस टाइम में ही हैड 87, टू, 87. सॉरी 87 में, सो 87 में, 87 में his leverage positions actually blew him। Okay. वो डिस्कशन में हमको मिला नहीं कि उसने एक्चुअली कैसे वो ब्लो अप किया था, बट अ फेयर गेस वुड बी कि व्हाटएवर, मतलब बहुत ज्यादा समझ लो आज के डेट में, अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो लोग जो है फ्यूचर ऑप्शन ज्यादा कर रहा होगा, हाँ, हाँ, जिससे ग्लो अप करेगा तो इंडिया में भी वही होने वाला है। जितने ये अपने फ्यूचर्स ऑप्शंस वाले लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो सब वो दे विल ऑल ब्लो अप, ठीक है। right, of course. और तो उसके केस में वही हुआ कि ही ब्लू इट, और ही ब्लू इट सो बैडली कि he had to sell his Berkshire Hathaway shares, Okay, and Buffett was the guy who bought those shares, right, right, okay. ठीक है। So so compounding and time, those two things have worked in his favor, like anything। In fact उसका कहीं पे चार्ट भी होगा, maybe I'll share with you and you can put it in your show notes, Sure. or Uh-huh. make a small presentation कि how he has actually grown, और compounding का कितना बड़ा impact रहा है उसमें। Achha, one question that I would ask regarding Buffett is, like, he started investing at a very young age, as he already discussed, at the age Hmm. of 11, with no formal education at that time Hmm. in finance or economics. Hmm. So, in your opinion or in your knowledge, how did he made investment decisions? And I think if that is something that we can understand and replicate, not in terms of picking stocks, but in terms of he at such a young age with such little resources, no internet available, no Hmm. background in accounting or finance at that young age. How do you pick businesses? And this is something that he has said repeatedly in interviews as well, which I think connects to my question is that he just reads annual reports and tries to understand the business, tries to think about where the business will be multiple years down the line. So what do you have to say about that? How do you So pick business? अच्छा, अच्छा, let's put this entire thing into context. What he's saying, okay, you should read about business and that you should, this is what he's saying now or for the last maybe 20 years, after he has been practicing it for such a long period. uh, initially initially when he invested, his, like I said, his advantage was okay, his father was there and his father was a stockbroker, so he would have talked about something about the stock and he would have explained something about the business, Right, and that's how he would, and that's how Buffett, as in Warren Buffett would have picked up his insight कि अच्छा ये business में क्या हो रहा है, or how he would have understood it.